मंजिलें मिले या ना मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। फ्रेंड्स, मैं मालविन यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मालविन सर पर। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक समझाने जा रहा हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपको मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम छपती चली जाएंगी और आप अपने जीवन भर इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन के कितने भाग होते, मैंने आपको बताया है नरेशन के दो भाग हैं। कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हम सभी बच्चे जानते हैं ना आप लोग। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अच्छा, अब जो नरेशन है, नरेशन के दो भाग हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप आ जाओ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच पर जो मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ 3 पार्ट्स हमने डायरेक्ट स्पीच के किए। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये इतना होगा। अब आपको देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा का पूरा गेम यहाँ पर चलेगा। रिपोर्टेड स्पीच के मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स? 5। सबसे पहले हमने बात की एडजेक्टिव की, इसमें एक तो हो गया एडजेक्टिव, दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और तीसरा जो है आपका इम्पेरेटिव है। कौन सा है जी? इम्पेरेटिव। और नेक्स्ट आपका आता है एक्सक्लामेटरी और लास्ट बचा है ऑप्टेटिव। तो इतना ये सब आपको पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें? अगर हम स्टार्टिंग से देखें, नरेशन के 2 भाग हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट उससे कोई लेना देना नहीं अभी। डायरेक्ट स्पीच के 3 भाग किए, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में ही जो कुछ होना है रिपोर्टेड स्पीच में होना है। रिपोर्टेड स्पीच के 5 पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब हमें ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो उसके लिए आप ऐसे देख लो, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही सेड टू मी आई एम अ टीचर। तो आप इस सेंटेंस को देख कर के क्या कहोगे? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। क्यों? आप तो सीधा देखो, जिस भी सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा, क्या लगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसी स्पीच है? ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। डायरेक्ट स्पीच क्या है? यानी कि स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेम लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कोई पूछे व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसे कि इस समय स्पीकर मैं हूँ, आप लोग लिसनर हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेम लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। इसमें जो शेयर्ड रहता है सिर्फ यही रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आप इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पूरा कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमा की बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। गलत है भाई, आप वर्ब को वर्ब कहोगे कि किसी को भी वर्ब कह दोगे? भाई यहाँ मी प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, टू प्रीपोजिशन है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग पार्ट है। इसमें जो सेड दिया है या फिर जो सेड टू लिखा रहता है, उस केवल सेड को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर का भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चीज़ लिखी है वो डायरेक्ट होगी। ठीक है, स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में सेम लिखना डायरेक्ट स्पीच है। रिपोर्टिंग पार्ट, बाहर का भाग रिपोर्टिंग पार्ट, सेड या सेड टू जो दिया वो रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच। जब आप इसको बनाते हैं तो एडजेक्टिव होने की वजह से सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाया, कंजंक्शन दैट, आई को चेंज किया हमने ही से, तो ही हो गया। एम का टेंस चेंज किया, आई वाज अ टीचर। ये जो बात है वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सी है जी? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में बगैर कॉमा और बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट?
यदि रिपोर्टिंग बाय प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, और एडजेक्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन के नाम पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, अब जरा इसमें देखो रिपोर्टिंग बाय कौन से टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। जैसे हमने यहाँ लिखा राम सेज, आपको रिपोर्टिंग बाय देखना, राम सेज कॉमा इन्वाइटेड कॉमा जॉन एज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ये लिखा राम सेज, सेज कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है। भाई किसी में सेज लिखा है, से लिखा है, इज सेइंग लिखा है या हैड सेड लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये सेज बता रहा प्रेजेंट में है, इतना सबको मालूम है। भाई ऐसे आई एस वर्ब की किस में आता है, राम गोज टू स्कूल, आपने पढ़ा ना, तो गोज मतलब ऐसे आई एस लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसके टेंस को चेंज नहीं करना। आपको क्या लिखना है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाओगे एडजेक्टिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दैट, और पूरा सेम लिखना है जॉन। अब यहाँ देखो रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में इसलिए टेंस चेंज नहीं करना है, इसका इज ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, राइटिंग अ लेटर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मैं ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको बनाना है, लिखें। करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पहचानना। देखो यहाँ लिखा इज सेइंग, इज सेइंग मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग ललित कैसे बनाएंगे बेटा, प्रिया, अब एज और सेइंग टू है, सेइंग को किस में बदलते हैं, टेलिंग में, सीधा सीधा है। अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदल देना, इज सेइंग है तो किस में बदल देना, टेलिंग में, और अगर सेड है तो सेड लिखना है, सेड है तो सेड लिखना है। प्रिया इज टेलिंग मी, और ये सेंटेंस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पर एंड हो। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पर एंड है, एडजेक्टिव है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, सीता, और टेंस नहीं बदलेंगे अभी, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना, हैज डन हर बार, ये सेम लिख दिया आपने, ठीक है जी। आगे देखें, अगर यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, फ्यूचर में। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल को देख के बिलबिला जाते। आप लोग बिलबिला तो नहीं रहे हो, अरे भाई साहब जैसे ही तुम देखो बिल मतलब फ्यूचर, बिल मतलब फ्यूचर, बिल या सेल लिखा है तो फ्यूचर है। अब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज ही नहीं करना, पूरा सेम लिखना है। आपने क्या लिखा, रोहन विल से, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाया दैट, पूरा सेम छाप दो। अब्दुल प्लेड क्रिकेट। बोलो कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबरा रहा हो किसी का, हाँ ठीक है। अब अगर यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, ये हैज सेड, हैज किस में आता, प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट का परफेक्ट था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है, हरी हैज। अब देखो ये सेड अकेला लिखा तो तुम्हें सेड ही लिखना है। अगर ये लिखा होता हरी हैज सेड टू मी तो सेड टू होता तो टोल्ड में कर देते।
केवल सेड है तो सेड लिखना है। इतनी बात समझ में आ रही ना? सेड है तो सेड लिख दो, सेड टू है तो टोल्ड कर दो। ये सिर्फ एडजेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। एडजेक्टिव में सेड है तो सेड लिखना है, और अगर सेड टू है तो टोल्ड लिखना है। उसी अंदाज में अगर ये सेइंग है तो टेलिंग कर देंगे। अगर सेइंग अकेला होता तो सेइंग ही लिखते। हरी हैज सेड, कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट, छापते जाओ। रीना, टेंस चेंज क्यों नहीं कर रहे? इज का वॉज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो इज का इज ही रहेगा। राइटिंग आ नोबल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब बोलो कौन से टेंस में है? किस में रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट में। कैसे पता चला? भैया सेज लिखा, जब भी तुम्हें सेज लिखा मिले तो समझ आना प्रेजेंट। अगर ये से भी लिखा होता तो भी प्रेजेंट होती। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसमें ऐसे ही ऐसा आता। बहुवचन करता होता तो ऐसे ही ऐसे नहीं आता। जैसे आप बोलते हो राम गोज टू मार्केट, और अगर मैं लिख बोलूँ आए तो आए गो टू मार्केट होगा। आई गोज टू होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब सेज लिखा। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट कर देंगे तो सिर्फ से आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसलिए ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट, लिख दो सी। इज का इज लिखना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। गोइंग टू मार्केट, क्लियर हो गया? एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बोलो इतने में कोई दिक्कत है किसी को? मानसिक कोई परेशानी? समझ में अच्छे से आया या नहीं? तो एक ही बात याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। देखो मैंने इज का इज लिखा, यहाँ भी इज का इज लिखा, जो भी होगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था पास्ट इंडेफिनिट रखा। ये तब तक होगा जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में जब भी होगी तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड होगा। क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी कि सेड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार चेंज करते हैं। अब आपको अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत बड़े आसानी से बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एडजेक्टिव से लेके ऑप्टेटिव तक। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलना है। फोर प्रेजेंट फोर पास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदलना है, चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे ही तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे तुम इसको बदल देना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बदल देना? अब बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पता नहीं है, तो उसका दर्द तुम्हारा दूर करें कि नहीं करें? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अभी यही बता रहा था। और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव होगा तो डू डज प्लस नॉट आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम्हें ये चीज़ दिखे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इस चीज़ को अपन को बदल किस में देना है? अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और डू डज है तो यहाँ पर आप लगाएंगे डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सीधी सी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल गया। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर आप एक बार बैठ के अच्छे से समझ ले रहे तो ज़िंदगी भर कोई परेशानी नहीं है, और नहीं समझते तो ऐसे रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो सीधा सीधा मैंने कहा फोर प्रेजेंट फोर पास्ट, भाई किस में बदलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब नहीं आता टेंस तो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एजेएमआर होता। अब आपको इतना याद तो रखना ही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कॉन्टिन्यूस जुड़ा तो आईएनजी आ गया। अब अगर एजेएमआर दिखे तुरंत वॉज वर्ब में बदल देना। किस में बदल देना? वॉज वर्ब। और कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तीसरा मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीधा सीधा बदला हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव होता है। क्या होता है जी? हैज हैव होता। और हैज हैव परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ इसको हमने बदला हैज हैव को सीधा हैड में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अब लास्ट बचा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जब इसको बदलेंगे सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन, और कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी। ये हैज बीन हैव बीन आप बदल देंगे सीधा हैड बीन, और कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दी आईएनजी। यानी कि चारों प्रेजेंट के चारों किस में बदल गए, चारों प्रेजेंट के चारों किस में बदल गए, पास्ट में। सीधा सीधा भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलते, पास्ट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलते, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलते, पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलते, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये ध्यान रखना, इनको इनमें बदलते, इन्हें इनमें कभी भी नहीं बदले। अब चारों प्रेजेंट आपने चारों पास्ट में बदल दिए। अब मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे इसको हमने मान लिया 1 2 3 और ये हो गया 4, तो मैं इसको कह देता हूँ कि 1 को बदलना है 3 में। किस में बदलना है, 1 को बदलना है 3 में। यानी कि या तो आप याद रख लो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अब रोना नहीं कि रो नहीं लगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। बोले सर ये 13 कैसे आया, यार सीधा याद रख लो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता, पास्ट में। नहीं तो मैंने लिखा 1 को बदल रहा है 3 में, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा जब 1 बदल गया 3 में तो 2 किस में बदलेगा, 4 में। यानी कि इसका एक नया हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया आपका 24 बोले तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपने बदल दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल गया सब। अब थोड़ा सा और रह गया, उसको समझो। अब आपने चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदलना सीख लिया। पास्ट में सिर्फ 2 ही बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते। ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट किसी में नहीं बदलेगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अब हमने कहा कि ऐसा कर लो, चेंज करके कुछ और चीज़ें सीख लो। इसमें जैसे मैंने कहा आपने इसको देखा होगा बिल, तो बिल देख के बिल मिलाएंगे नहीं। अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में तो बिल को किस में बदलना है, गुड में, और सेल को किस में बदलना है, शुड में। किस में बदलना है, इसी अंदाज में कैन को किस में बदलना है, गुड में। मे को किस में बदलना है, माइट में। किस में बदलना है, अगर सिंपल एजेएमआर लिखा, सिंपल एजेएमआर, तो तुम तो रट लो एजेएमआर किस में बदलता, बॉज और वर में। अगर कभी कभी सिंपल तरीके से बॉज वर लिखा मिले तो बॉज वर को किस में बदलना है, हैड बीन में। कुछ नया नहीं है। देखो हमने कहा यहाँ देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एजेएमआर बॉज वर में बदलता, यहाँ कॉन्टिन्यूस है लेकिन यहाँ क्या है, कई बार सिंपल रहता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ये कोई कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, चाहे जैसा एजेएमआर हो बॉज वर में बदल देना। ऐसी बॉज वर है, बॉज वर यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस ये है। पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदल रहा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हेड भी ना आ रहा। ठीक है, इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे। पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी के बेस पर चलना है। अब अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप फिर रोगे। अब क्या होता कि अगर आपने पहले दिन की क्लास मिस कर दी तो आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में दिक्कत होती है कि नहीं होती, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता नहीं चलता, टीचर टेंस बदल देता, प्रोनाउन बदल देता, आपको पता नहीं चलता बदल कैसे रहा। इसलिए प्रीवियस क्लासेस, शुरुआत की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको अगर दर्द हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो एक ही चीज़ है, मुझे गाना याद आ रहा हो तो सुना दे, सुनना चाहते कि नहीं, मानसिक क्रिया में नहीं सुनना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे। एक मुझे गाना याद आ रहा, कुछ बच्चे कहते सर मुझे बड़ा दर्द हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए शुरुआत की क्लास से पढ़ो, कभी भी दर्द नहीं होगा। कोई भी टॉपिक जब भी पढ़ाई करें शुरुआत से करें। एक गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम पहले आ जाते अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते, टॉपिक जिस दिन से शुरू हुआ था, तो आपका दर्द होता ही नहीं। चलो इनको बनाते हैं। अब यहाँ देखो रिपोर्टिंग में पास्ट में है, प्रेजेंट में, पास्ट में। अगर देखो अभी जब प्रेजेंट में था तो यहाँ पर या तो देखने को मिला था से या सेज या इज सेइंग या हैड सेड, और फ्यूचर में विल सेड। ठीक है, अब यहाँ रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के बाद सेड लिखा है तो रिपोर्टिंग में पास्ट में है, और अगर पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग में पास्ट में तो लिखा राम सेड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट सी का सी लिखा। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ये इज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ इज किस में बदल गया, वॉज राइटिंग आ पोएम। बोलो समझ में आ गई बात। आंसर चलो अपन बनाते बेटा, क्या बनेगा, जूली, हाँ सेड टू है बेटा तो टोल्ड में बदलना है। अगर सेड होता तो सेड लिख देना, सेड टू है तो टोल्ड। और मी कंजक्शन के नाम पर दैट प्रिया, क्या लिखा, प्रिया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, हैज हैव किस में बदलता, हैड में। ये तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो ठीक है, हैज का हो गया हैड डन हर वर्क, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, करंट। सेड टू को किस में बदला, टोल्ड हिम दैट। फिर आपने लिखा ही, कैन किस में बदलता, कुड में। तो एक कुड हो गया। डू दिस को किस में बदलते, दैट में। ये मैं आगे बता दूंगा वर्ब, ठीक है। अब आगे देखो, सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में चेंज, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करो। अमित देखो ये पास्ट बॉजबर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलो। अमित बॉज की जगह आ जाएगा हैड बीन सेलिंग, ये सेलिंग में ई आएगा, सेलिंग हिज कार। लो जी बन गया, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस प्रकार से चेंज करना है। अभी आपने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार करते। ये जस्ट उससे उल्टा हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। इसमें ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी। अब ये कौन सी खतरनाक बात आ गई, इसको समझो। यानी कि यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी होता, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार चेंज करते, जिसमें आपने सीखा फोर प्रेजेंट और फोर पास्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में भैया ये चार बातें हो। कौन कौन सी चार बातें, या तो उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर क्या हो, हैबिचुअल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो कभी गलत ना हो, हमेशा सत्य। या फिर हैबिचुअल फैक्ट यानी कि आदत से संबंधी कोई बात हो। या फिर प्रोवर्ब मतलब कोई कहावत हो, ठीक है। या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई गलत की गणना हो। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये चार बातों में से कोई एक बात आती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। क्यों नहीं करते जरा समझो। टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ देखो ये सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ये बात कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सच बात है, इसको चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में फिर भी नहीं कर पाएंगे। द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट पूरा सेम छाप दो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब चेंज क्यों नहीं करते। अगर भाई साहब आपने यहाँ ये देखो राइजेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर तुम इसको रोज कर दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल दोगे, तो इसका मतलब है सूरज पूरब में निकलता था, आपका पश्चिम में निकलने लगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट ऐसी बातें होती जो हमेशा सच होती हैं। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा, आपका राइजेज ही सही हो, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो, माय मदर सेड टू को किस में बदलते, टोल्ड में। टोल्ड मी कंजक्शन के नाम पर दैट लगाओ। अब डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते। ये कुत्तों की क्या है, आदत है, इसलिए इसको भी नहीं बदलना है। डॉग्स पूरा छाप दो, बार्क एट नाइट, फुल स्टॉप लगाओ। अगला देखें, राज सेड, राज ने कहा, क्या कहा, राज सेड दैट 2 and 2 मेक 4, 2 2 4 होते हैं। ये तो सच बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4, क्लियर हो रहा ना। अगला देखो, हरी सेड, हरी ने कहा, क्या कहा, सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो जंगल है वो भूमि के कटाव को, क्षरण को रोकते हैं। ये तो यूनिवर्सल बात है, तो इसको भी छाप दो, द फॉरेस्ट जैसा लिखा है लिख दीजिए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लो जी, ये भी बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो अब आपने 3 बातें सीख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है चेंज द पर्सन ऑफ प्रोनाउन का। अगर आपने ये 3 बातें सीख ली, कॉन्सेप्ट टेंस को कैसे चेंज करना है, जो 4 प्रेजेंट 4 पास्ट वाला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, प्रोनाउन को चेंज करना सीख गए।
और कुछ चीज़ें वो होंगी जो नियरनेस बताने वाले वर्ड्स को फारनेस में, तो आपको फिर पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परेशानी नहीं है। पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो ही चीज़ें हैं, आई और बी। फर्स्ट में क्या है? आई और बी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता? मी। पजेसिव क्या है? माय। बी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। पजेसिव क्या है? अबर। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माय। बी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव अबर। अब बच्चा है सेकंड पर्सन, यू, केवल अकेला है, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, पजेसिव क्या है? यू। बाकी जो भी बचे वे सब क्या है? थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट और दे। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव बोलो हर हर। हाँ, इट का ऑब्जेक्ट इट, पजेसिव इट्स। दे का ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव देयर। बोलो क्लियर हो गई? तो तीन ही पर्सन होते, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और बी। आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। पजेसिव क्या है? माय। बी का ऑब्जेक्ट क्या है? पजेसिव क्या है? यू का ऑब्जेक्ट क्या है? पजेसिव क्या है? बाकी सारे थर्ड। आई बी फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड। ही का ऑब्जेक्ट पजेसिव, सी का ऑब्जेक्ट पजेसिव। एक बार फिर से बोलो। हाँ, हर महादेव। इट का ऑब्जेक्ट पजेसिव, दे का ऑब्जेक्ट पजेसिव। इसके बाद हमने ये लिखा था SON। क्या लिखा था? 1 2 3। इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलते? सब्जेक्ट से। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब हमारा यहाँ पर एक नया रूल तैयार हो गया। क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? ये लिख दो, आई, मी, माय, बी, अस, अवर। ठीक है, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। लो जी, अब आपके लिए इतना कर दिया हमने, सीधा सीधा लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई, मी, माय, बी, अस, अवर। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई, मी, माय, बी, अस, अवर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। अब अगर आपके सामने लिखा हो इस तरीके से, सी सेड कॉमा इनवाइटेड कॉमा आई एम लर्निंग माय लेसन। अब आपने देखा इसमें एक नई बात सामने आ गई है। अभी तक मैं जो सेंटेंस बना रहा था वहाँ पर सब में यहाँ पर मैंने नाउन लिखा था, मैं नाम लिखता था। अब मैंने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? पास्ट में। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। पहले तो लिखो सी सेड, कॉमा इनवाइटेड कॉमा हटाया, दैट आई है फर्स्ट पर्सन। और रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते, आई को बदला सी से, तो क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? यहाँ देखो, अगर यहाँ लिखा होता सी की जगह लिखा होता क्या? सीता। क्या लिखा होता? आई को अपन सीता से बदलते, सीता लड़की है लड़का? अच्छा लड़की है, तो आई को अपन सीता से बदलते तो सी आ जाता। अगर सीता की जगह राम लिखा होता, राम लड़का लड़की, तो आई को अपन राम से बदलते तो ही आता। सीधी सी बात है, जिससे बदलोगे वही आएगा। आई को अगर तुमने सी से बदला तो सी, आई को ही से बदलते तो ही, आई को आई से बदलते तो आई को अपन ने सीता लड़की से बदला तो ये मान चलो, आई को बदला तुमने राम से तो ही, राम की जगह पे राम आओ थी तो सी, तो अपन ये सब। अब टेंस बदल दो, एजेएमआर बदल गया, वॉज लर्निंग। अब ध्यान रखो, अब सब्जेक्ट को बदले तो सब्जेक्ट लाए, पजेसिव को बदलोगे तो पजेसिव लाओगे। आई को बदला सी से, क्या आ गया? सी। अब माय को बदल रहा है तुम सी से। अब देखो ये है माय है, ये माय पजेसिव है, बदल किससे रहे? सी से। तो माय पजेसिव है तो सी का पजेसिव क्या आएगा? है। पजेसिव बदलोगे तो पजेसिव लाओगे, सीधी सी बात है। माय को तुमने बदला किससे? सी से। माय क्या है? पजेसिव। माय को बदला सी से, तो सी का पजेसिव क्या होता? हर। इसलिए यहाँ पर लिख दिया हर लेसन। चलो बनाओ। आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा? अभी वो तुम्हारे पिछवाड़े में एक इंजेक्शन ठोक देगा, वही हो जाओगे। देखो यार, द डॉक्टर सेड आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब इनको यहाँ तकलीफ हो रही। अभी यहाँ तक तो देखो कोई दिक्कत नहीं। द डॉक्टर
द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए कंजक्शन दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलोगे। यानी कि सच में पता क्या है, जो डॉक्टर ने कहा आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस, जो डॉक्टर है वही आए है, यहाँ जो डॉक्टर है वही आए, तो अपन तो इसमें ही बदल रहे, सीधा देखा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से बदला, आय को बदला डॉक्टर से। अब डॉक्टर लड़का है पक्का है तो ही कर दो। अब इन्होंने कहा कि ये कैसा पता करें कि डॉक्टर लड़का है, लड़की भी तो हो सकती, औरत भी हो सकती। तो भाई साहब देखो, इस चीज़ का एक तरीका है, हम लोग क्या है, हम लोग हमारे देश में पूरी दुनिया में ही जब किसी चीज़ का जेंडर हमें पता ना हो तो हम मेल को कंसिडर करेंगे। जब भी आपको जेंडर पता नहीं है तो आप मेल को कंसिडर करो। इसको ऐसे समझ लो, अभी आप घर पे जाओगे, रास्ते में आपको कुछ कुत्ता कुत्तियाँ भौंकते हुए मिलेंगे। अब बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे सर कुत्ते भौंक रहे हैं, उसमें कुछ कुत्तियाँ भी तो भौंक रही हैं, लेकिन आपने कुत्तियाँ नहीं कहा, आपने कुत्ते क्यों कहा। तो दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो आपके घर पे कोई आया, आप मम्मी पापा घर में अंदर बैठे कमरे में और कोई कुंडी खटखटा रहा। अब आपके पापा ने कहा जाओ बेटा चंदपाल देख के आओ कोई आया है। पापा ने कहा कब, पापा को कैसे पता आया है, कोई आई भी तो हो सकती है। यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ का जेंडर पता नहीं होगा तो मेल को कंसिडर करेंगे। होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर तुम्हें भाई साहब डॉक्टर मैडम अच्छी लग रही तो तुम्हें ऐसे ही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर को हमने ही माना। एम को हमने क्या किया, वॉज डूइंग, माय को चेंज करोगे, माय को तुमने किया डॉक्टर, डॉक्टर मतलब ही, अब माय को तुम चेंज कर रहे हो, माय का डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब ही, और ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, तो आपने लिख दिया हेज प्रैक्टिस। इस तरीके से आप बना दें, ठीक है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ द बॉयज सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, बॉयज सेड, आपने बनाया द बॉयज सेड दैट। अब बी को चेंज करेंगे, बॉयज से बहुत सारे लड़के हैं और तो क्या आ गया, दे हैव का कर दिया हैड, डन। अगर को चेंज करो, बॉयज से बहुत सारे हैं, क्या आएगा, देयर। ठीक, इसी के साथ आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, हो गया। रिपोर्टेड, देखो आपने ये पढ़ लिया, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते, सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते, देखो क्या लिखा, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कौन कौन से, यू यू योर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं, यू यू योर, क्या है, अच्छे से बोलो, कुछ कहते यू यू यू, ऐसे नहीं करना, यू यू योर को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब यहाँ देखो आपने लिखा ही सेड टू को बदला टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किससे बदलता, ऑब्जेक्ट से। एक बात हमेशा याद रखना, अगर सब्जेक्ट को बदलोगे तो सब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट को बदलोगे तो ऑब्जेक्ट लाओगे, और पजेसिव को बदलोगे तो पजेसिव लाओ। यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। अरे भैया वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट रहता, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहता। यू सब्जेक्ट है, अब यू को बदला मी से। अब देखो यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट, और तुमने बदला किससे, मी से। देखो यू सब्जेक्ट है, मी से बदला, यू सब्जेक्ट है, मी से बदला। अब सब्जेक्ट को बदलना, सब्जेक्ट लाओगे। अब अगर ये तुम्हें टेबल याद होगी कि यू सब्जेक्ट है, मी से बदलना, मी का सब्जेक्ट क्या होता, आए, तो तुम यहाँ लिख दोगे, नहीं तो करोगे आए, समझ रहे ना। तो अब आप सीधी बात है, यू सब्जेक्ट है, मी से बदल रहा है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आए, तो अपन ने यू को बदला मी से आए। नहीं तो पता जिन बच्चों को जिन्होंने पढ़ना लिखना हो तो है नहीं, अब बीच बैच में आ गए, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, बोले यू को मी से बदला, आए कहाँ से आओ भाई साहब, आए यहाँ से, शुरुआत से तो पढ़ना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया, अरे ये मास्टर जाने का पढ़ा रहे थे, हमें समझ में नहीं आया। अपने आप को बच्चा कभी नहीं देखता, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि भाई साहब हम लेट आए हैं, इस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ज़िंदगी में। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा अपने अंदर तो तुम कहीं कुछ नहीं सीख पाओगे। आज यहाँ 4 दिन यहाँ बैठना इस कोचिंग में, कल उसमें, कल उस दिन में, ऐसे ही तुम्हारा समय निकल जाएगा, सीखोगे कहीं नहीं। एक इंग्लिश की बहुत ही फेमस कहावत है, आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी कई नहीं रखते। अगर तुम जिंदगी भर ऐसे ही लुढ़कते रहे, मतलब आज 4 दिन इस कोचिंग में, 4 दिन उस कोचिंग में, 4 दिन उस कोचिंग में, ऐसे ही आपने महीने 2 महीने टाइम पास किया, सीखे कुछ नहीं। अच्छा, अब अगर हम एक जगह स्टेबल हो जाए, जब आपको मालूम है कि टीचर हमारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं
और चीज़ें बेहतर चल रही हैं, तो आपको स्टेबल हो जाना, एक जगह रुक जाना, थम जाना और फिर वहीं मेहनत करना है। आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब आपको ये समझना है, यू को मैंने मी से बदला, क्या आ गया आय। ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं पूछूं बताओ, आय का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, पजेसिव क्या है, माय, बी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस, पजेसिव क्या है, अबर। हमने कहा बी का ऑब्जेक्ट क्या है, बोले जो का पूछ लो। हमें पूछा पाँच ही नहीं करो, अपन देखो सीधे सच्चे बच्चे हैं बिल्कुल, पूछा पाँच ही बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो पढ़ाते हैं, हम छापते हैं, बाद में टाइम हो जाए तो घर निकल जाए। पूछोगे तो हमें पलटी हो जाएगी, अभी यार तो हम यही कर दें। ओ चलो अब यहाँ देखो, ही टोल्ड मी दैट, यू को बदला मी से आए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदला, पास्ट परफेक्ट में हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हेल्प्ड। अब देखो मी फर्स्ट पर्सन है, अभी ऑब्जेक्ट है, मी को बदलना है अपन किससे, मी तो फर्स्ट पर्सन है। ये देखो सेकंड था, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदला, यहाँ आया, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे। मी को बदला ही से, मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता, एम होता, लिख दिया। अब यहाँ देखो अजय, अजय सेट टू बदला टोल्ड मी, कंजक्शन के नाम पर दैट, भाई यू को बदला मी से आए, आर का हो जाएगा वॉच, डूइंग गुड, गुड पर ए बन जाएगा। तीसरा देखिए, सी सेट टू की जगह आएगा टोल्ड हिम, कंजक्शन के नाम पर दैट लगाओ, यू को बदलोगे अब किससे, हिम से। अब यू को हिम से बदलना, हिम का सब्जेक्ट क्या होता, यू को हिम से बदलना, हिम का सब्जेक्ट क्या होता। अब आप कह रहे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम समझ लो कि दुनिया का सबसे अजीब प्राणी है। अगर ये कोई ये कह दे कि यू को हमने कहा हिम से बदला ही आया, अब भाई साहब ये है यू क्या है, यू को बदला हिम से, अभी मैंने कहा सब्जेक्ट को बदलोगे सब्जेक्ट लाओगे, हिम का सब्जेक्ट क्या होता, ही आया। अब तुम याद करना चाह नहीं रहे, दिमाग में कुछ रखना चाह नहीं रहे, तो अपने आप चीज़ें नहीं आती। यू को आपने हिम से बदला, क्या आया, ही। अब अगर कोई कहे जी सर ही कहाँ से आओ, ही कहाँ से आओ, भाई साहब ही यहाँ से आओ, ही को अपन ने सॉरी यू को बदला हिम से, हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब अगर टेबल पता है तो आ जाएगा। ऐसे बच्चे पता क्या है, ये समाज के लिए बड़े खतरा है, इनका कुछ भला नहीं होगा, ये पढ़ने लिखने पे भरोसा नहीं करते। ये तो एक काम करेगा, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, एक कोई खम्मा हो, खम्मा उसको पकड़े, ऐसे पकड़ के चाहे भड़ाम भड़ाम भड़ाम, अपने आप सब आ जाएगा, सब बुद्धि बहुत तेज काम करेगी है। इनकी ऐसी बुद्धि खुली, इन्हें प्यार से समझाता टीचर, भैया ही का ऑब्जेक्ट हिम पजे से, वे अब यू को बदला हिम से, हिम का सब्जेक्ट होता ही, तो यहाँ आ गया ही। चलो ठीक है, हैव को क्या किया, हैड सॉल्व्ड, योर को चेंज करेंगे। अब योर सेकंड पर्सन है ना, योर को चेंज करोगे किससे, हिम से, योर पजेसिव है। अब देखो योर को चेंज करना है, योर को चेंज किससे करना है, हिम से। अब पजेसिव लाना, तो हिम का पजेसिव क्या है जाएगा। अब जो बच्चा समझ रहा है उसे सब समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसमें आओ, इसमें लिखा जिया सेड। अब इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ मान लो जिया सेड मी मान लिया, क्या मान लिया। अब यहाँ ध्यान दो, अब जैसे ही तुमने यहाँ मान लिया और अगर तुमने इसको लिख भी दिया तो ये सेड जो है वो सेड टू का काम कर जाएगा, तो तुम्हें टोल्ड में बदलना पड़े। नहीं तो तुमने क्या किया, जिया सेड यहीं लगाया, दैट यू को तुमने मी माना, मी से बदला सब्जेक्ट आ गया आई, हैव का हो गया हैड, क्या हो जाएगा हैड स्पॉइल्ड, माय फर्स्ट पर्सन है, माय को बदला जिया, जिया मतलब सी का हो गया हर लाइफ। अगर किसी ने कहा नहीं सर हम कैसे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा तुमने मी मानो कि हिम मानो, तो भैया लिख लो। अब तुमने जहाँ कहा कि हमने मी माना और मी लिख दिया, जब मी लिख दिया तो सेट टू बन जाएगा, तो इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा टोल्ड, जिया टोल्ड मी और दैट लगा के पूरा सेम आया। अच्छा जरूरी थोड़ी कोई हिम भी तो मान सकता, अगर आपने लिखा जिया टोल्ड हिम मानोगे तो दैट, फिर आप यू को हिम से बदलोगे तो उसका सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ मोहिनी सेड शी हैज सोल्ड हर कार, I said to him he has is going to market। अब देखो यहाँ क्या लिखा, मोहिनी सेड सी हैज सोल्ड हर कार,
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक के तो तुम लोग एक्सपर्ट बन गए। मोहिनी सेड कंजक्शन के नाम पर दैट। अब यहाँ देखो सी कौन सा पर्सन है, थर्ड है। अगर आई या बी होता फर्स्ट पर्सन है, आई बी होता तो हम मोहिनी से बदलते, यू होता तो यहाँ कुछ मान के बदलना पड़ता। अब आई बी यू को छोड़ के जितने भी हैं सब थर्ड हैं, उन्हें चेंज नहीं करना। तो सी का सी लिखो, हैज का हेड कर दो, सोल्ड हर का, ये बन गया। ठीक है, थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं हो। अगले में देखो आई सेड टू को बदला, टोल्ड हिम कंजक्शन के नाम पर लिया दैट। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, ही टेंस बदल दो, वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया। अब यहाँ एक नई बात देखो, अगर मैं लिख दूँ राम सेज कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क। ये क्वेश्चन कई बार आया, तुम लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं। अब यहाँ देखो तो तुम क्या बनाओगे, राम सेज दैट, आई को चेंज क्या किया, राम से क्या हो गया, ही वॉज डूइंग, माई को चेंज किया हमने राम से हेज वर्क। हमने जो बात कही तुम लोगों ने सिद्ध कर दी। तुम लोग बहुत महान प्राणी हो। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, अरे बगैर गलती के हम सुधरते ही नहीं। तो भाई इसीलिए तो हमें इंडिया वाले कहते हैं। अरे बेवकूफ़ हो, आपने ध्यान नहीं दिया रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। आपने क्यों कर दिया, प्रोनाउन चेंज करना था, आई को राम से चेंज किया था ही, तो टेंस चेंज क्यों किया। कहते हैं हमको प्यार से तो समझ रहे ना, हमने कोई गलती कर। हमें ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, लेकिन उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया। यहाँ देखो आई एम डूइंग माई वर्क प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओ। अब आई के साथ में एम लगता, ही के साथ में एम तो लगेगा नहीं, तो ही के साथ में अपन क्या लगाएंगे, एज। क्या लगा देंगे, अब जो एज का है लगाओ भैया, टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसलिए ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट में नहीं होता तो वॉइस बिल्कुल सही था। समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दिया करो। ओके, राइट डाउन। अब बात आती है टाइम एंड प्लेस की। टाइम एंड प्लेस मतलब नज़दीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदलते हैं। तो यहाँ देखो नियरनेस नज़दीकी, फारनेस दूरी। तो दिस को किस में बदलते हैं, दैट में। दिस को किस में बदलना है, दैट में। अभी मैंने कहा देखो दिस इज अ मार्कर, ये मेरे पास में है, नज़दीक है कि नहीं है, दिस इज अ मार्कर। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ रख दूँ तो अब मैं ये कह सकता हूँ दिस इज अ मार्कर। अब हमें कहना पड़ेगा दैट इज अ मार्कर, कहना पड़ेगा कि नहीं। यानी कि जब कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम यूज करते हैं दिस का, लेकिन जब कोई चीज़ हमसे दूर है तो हम क्या कहेंगे, हाँ। अगर मैं कहूँगा दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, मैं इसको छू पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत दूर हो जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। यानी कि जब कोई चीज़ नज़दीकी को बताएगी तो नज़दीकी मतलब दिस और फारनेस मतलब दैट। ऐसे दीज का मतलब, अभी मैंने कहा दीज आर मार्कर्स, ये मार्कर है, लेकिन जब ये दूर फेंक दिए जाए तो हम बोलेंगे दोज आर मार्कर्स। तो हेयर का मतलब यहाँ और यहाँ मतलब पास, इसलिए आप बोलते कम हेयर, पास आ लग जा गले, कम हेयर, गले लगोगे पास आओगे। फिर तुम्हें धक्का मार दिया दूर हो गया तो वो देयर, यानी कि यहाँ आओ पास आओ, वहाँ जाओ दूर जाओ। तो हेयर का देयर। नाउ का मतलब अब मतलब नज़दीकी को बता रहा। देन मतलब कब। मैं कहूँ देखो भाई साहब याद है वो तब की बात, तो तब मतलब दूर की बात। अब यहाँ लिखा टुडे, टुडे मतलब आज, तो आज नज़दीकी को बताएगा, लेकिन यहाँ लिखा दैट डे, टुडे को किस में बदलना है, दैट डे। अब आज का दिन नज़दीकी को सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ भैया याद है तुम्हें वो वाला दिन, वो वाला तो हमने तुम्हें पटक पटक के मारा था। हाँ तुम कहोगे सर बहुत अच्छे से याद है, आज तक दर्द हो रही है। तो आप ऐसे टू नाइट, आज वाली रात नज़दीकी हो रही, उस रात को तो वो दूरी है। एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और एस्टरडे का मतलब प्रीवियस डे उसका पास्ट है। टुमारो मतलब आप जानते हो आने वाला कल होता है, टुमारो का अगला क्या होगा, नेक्स्ट डे। यानी कि टुमारो मतलब ये वाला कल और नेक्स्ट डे उसके और आगे चला गया। जब भी किसी
आपको सेंटेंस में लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर कुछ भी ऐसा लिखे तो लास्ट मतलब पिछला और पिछले को बदलते हैं प्रीवियस में, तो लास्ट डे प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, इस तरीके। ऐसे नेक्स्ट में ले तो फॉलोइंग में बदल लेना, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। अब हाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एक ही काम कर रहा वो, ठीक है, एक ही काम करता है। अब यहाँ समझो, अब इसमें कुछ नया नहीं आया, सिर्फ इसमें क्या आ गया तुम्हारे सामने दिस। अब आप अगर सीख चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। सी सेड कंजक्शन के नाम पर दैट, अब आए है फर्स्ट पर्सन, आए को बदला सी से, तो आए को सी से बदला क्या आएगा, सी आएगा। भाई जिससे बदलोगे भाई आ गया सी आ गया। कैन को बदलेंगे कुड डू। अब आपको मालूम है दिस किस में बदलता, तो आपने लिख दिया दैट वर्क। ऐसे भैया दिस का दैट हो जाता। जब बच्चा पता 4-6 दिन क्लास निकल जाती, फिर पूछता, फिर वो आता, ये दिस को दैट कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर तुम 4 दिन पहले और आ जाते तो तुम्हें तकलीफ ना होती है। इसलिए तो मैं अभी गाना गा रहा था, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम 4 दिन पहले आ जा, ठीक है। तो जब शुरू हुआ था कोई दिक्कत। हाँ आगे समझो, द टीचर, खुशबू समझ रही बेटा, द टीचर सेड दैट। अब आपने आय को चेंज किया टीचर से। अब तुम वही बात अगर करोगे छिछोरेपन की, अब टीचर भी तो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती, आदमी हो सकता, औरत हो सकता, कुछ भी हो सकती, लेकिन अपन जब जेंडर पता नहीं हो तो मेल को कंसिडर करोगे। अपन ने क्या कर दिया, ही। बिल का क्या करोगे, वुड। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, आय के साथ में हमने बिल लगाया, आई बी के साथ जनरली सेल लगता है। अगर आई बी के साथ सेल हो तो अन्य के साथ में बिल आएगा, लेकिन जब आई के साथ में बिल है तो अदर के साथ में सेल आएगा। तो यहाँ पर आना तो चाहिए शुड, क्या चाहिए, इस नियम के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए शुड, लेकिन अगर तुम वुड भी लगा दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए था शुड। नॉट टीच, अब यू ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है ना वर्ब के बाद का, तो टीचर सेड टू मी मान लो और यू को मी से बदलोगे तो मी ही आएगा। टुडे को बदलते किस में, टुडे को बदलते हैं दैट डे, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ किसी बच्चे को मुझे लग रहा है इसमें दिक्कत है कि मी क्यों आया। अब बच्चे मेरे बोल नहीं रहे, बेचारे परेशान हो। देखो द टीचर सेड दैट, आय को चेंज किया, टीचर से ही आ गया, ठीक है। अगर आई बी के साथ में बेटा, आई बी के साथ में लगता है सेल, क्या लगता, सेल, लेकिन यहाँ पर आई बी के साथ में इन्होंने क्या लगाया, बिल। अगर आई बी के साथ में सेल हो तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ही सी इट नेम, इनके साथ में हम लगाते बिल, लेकिन जब क्या हो जाए आई बी के साथ में लग जाए बिल तो इनके साथ में लगाना पड़ेगा सेल, ठीक है। ये नियम, इसी वजह से हमने आई को चेंज किया, किससे, टीचर से, आई के साथ में बिल था, ठीक है, इसलिए हमने क्या, आई बी के साथ होता है सेल, अगर आई बी के साथ में बिल लग गया तो हमें फिर अदर के साथ में सेल लगाना पड़ा, इसलिए शुड हो गया। नॉट, नॉट था क्या, नॉट तो था ही नहीं, ही शुड है, अच्छा था, हाँ, ही शुड नॉट टीच। अब यहाँ यू को बदलोगे, यू को बदलने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए, तुमने मान लिया टीचर सेड टू मी, तो यू को मी से बदला, मी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बदलोगे तो ऑब्जेक्ट लाओगे। और टुडे को बदल दिया आई सेड, कंजक्शन लगाया दैट। अब ये सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो चेंज ही नहीं होता, सी। अब यहाँ देखो सी वॉच्ड मूवी यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं भाई, सब्जेक्ट के पास सी, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता, पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड वॉच्ड मूवी यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में। लो जी हो गए। सो अब आपके मात्र 2 पॉइंट बचे हैं, और अगर आपने ये 2 टॉपिक को और समझ लिया, इन 2 पॉइंट्स को समझ लिया, मतलब आपका एलएटिव तैयार हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जल्दी से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने इनको सम स्पेशल रूल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आ जाए, क्या आ जाए, अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर हो या फिर मैडम दी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, रिपोर्टिंग वर्ब जब भी कोई कहे तो यानी कि सेड या सेड टू के पहले आपको क्या लगाना है, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, बाकी बाद में सर मैडम को उड़ा देते हैं, मतलब हटा देते हैं, क्या करते हैं। अब आपने देखा, देखो यहाँ कुछ नया नहीं है, यहाँ पर मैडम आ गई, कौन आ गई,
या मैडम आ गई, यहाँ सर आ गए, बस इतनी तो नई बात है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया हो या सर या मैडम सेंटेंस में लिखा हो तो सेड या सेड टू के पहले आपको क्या लिख देना है, रिस्पेक्टफुली। आपने लिखा पूजा रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया, पूजा रिस्पेक्टफुली, सेड टू को बदला टोल्ड हर टीचर, बस इतना काम हो गया। अब ऐसा रिस्पेक्टफुली लिखना क्यों पड़ा भाई, मैडम आई, मैडम को सम्मान करोगे कि नहीं, तो मैडम का सम्मान बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, पूजा सेट टू के पहले लिखा रिस्पेक्टफुली, सेट टू को बदला टोल्ड हर टीचर। अब कंजक्शन यहाँ लगाओ दैट और इस मैडम को हटाया। अब आय फर्स्ट पर्सन है, आय को बदला करना है पूजा से, पूजा लड़की है लड़का, लड़की है तो देखो सी, कैन का क्या कर दोगे, यहाँ लिखा था कांट, आपने कर दिया कुडंट। अटेंड द क्लास और टुडे को किस में बदलते, दैट दिन, और इस तरीके से बना दे। बताओ किसी को कोई घबराहट, चिंता, परेशानी, जी घबराना, जी मिचलाना, जैसी कोई समस्या है क्या? अब आगे देख लो, अब इसमें भाई सब सर आ गए, कौन आ गए, अब सर को अपन सम्मान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर भड़क जाएंगे। हाँ सर रिस्पेक्टफुली, क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली। अब यहाँ देखो सेड अकेला है तो तुम सेड अकेला लिख देना, इसमें देखो सेड टू था तो टोल्ड लिख दिया। राज रिस्पेक्टफुली सेड दैट। अब आय को चेंज किया, सर तो हट गए क्योंकि रिस्पेक्टफुल लिख चुके, आय को राज से चेंज किया, राज लड़का है, ही हैव को कर दो हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। माय को भी चेंज किया किससे, इस राज नाम के लड़के से, तो राज मतलब ही का पजेसिव है और बन गया राज। अगला बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस, वोकेटिव केस क्या होता, वह नाउन जिससे कुछ कहा गया हो, कोई नाउन होगा जिससे कुछ बात कही जा रही होगी तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते। यहाँ देखो टीचर से, टीचर किससे बात कर रहा, राज से, तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ करके इसे रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया। ये चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, टीचर सेड टू राज, बात तो वही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जानबूझ करके राज को रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया। इसी को हम कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब कोई नाउन होगा जिससे स्पीकर कुछ कह रहा होगा। तो अभी मान लो कि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो आपने लिखा था टीचर। अब ये देखो सेड की बात राज है, तो ये सेड जो है सेड टू का काम करेगा, आपको टोल्ड लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ राज नहीं लिखा होता तो तुम सेड लिखते, तो आपने लिखा था टीचर टोल्ड राज, कंजक्शन के नाम पर दैट, आई को चेंज किया टीचर से तो ही। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट, जब आई बी के साथ सेल लगाए तो बाकी सब में बिल लगाएंगे, और जब आई बी के साथ बिल लगाए तो बाकी सब में सेल लगाएंगे, यानी कि शुड हो जाएगा, शुड पनिश। अब यू ऑब्जेक्ट है, यू को अपन बदल रहे राज से, और ऑब्जेक्ट को बदलोगे ऑब्जेक्ट लागू, राज मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या है माय। अगला क्वेश्चन और देख लो, बस आपका संकट खत्म। ये लिखा नीलू, क्या लिखा, ये यहाँ नीलू वोकेटिव केस होगा ना। अब अपना इसका मतलब है सेड, ये से सेड टू का काम करेगा, क्योंकि हेमा ये बात किससे कह रही, नीलू से, तो ये सेड टू बन गया। हेमा टोल्ड नीलू, कंजक्शन के नाम पर आपने दैट, यू को चेंज किया नीलू से, सी हैव का हो गया हैड चीटेड। अब मी तो है फर्स्ट पर्सन, मी को चेंज करो हेमा से, हेमा लड़की है ही, तो सी का ऑब्जेक्ट हर। इसी के साथ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज आप देख सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो बहुत अच्छे से सिखाने पर मैं बिलीव करता हूँ। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में वो ताकत है जो आपको मास्टर बना सकता है। सो गाइस प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना भी नहीं भूलना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।